कभी आपका दिन खराब गया हो और किसी ने आपको जोर से गले लगा लिया हो? कैसा लगा था आपको? गले लगना बादल वाले दिन में धूप की तरह होता है। इससे हमारा मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा होता है। गले मिलना प्यार और परवाह दिखाने का एक तरीका है। हम अपने दोस्तों, परिवार और कभी-कभी अपने पालतू जानवरों को भी गले लगाते हैं। जब कोई हमें गले लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गले लगने से हम सुरक्षित, निश्चिंत और प्यार का एहसास करते हैं। मानो या न मानो, गले मिलने से अच्छा महसूस होने के पीछे साइंस है। जब हम किसी को गले लगाते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण होता है। जब हम गले मिलते हैं तो हमारे शरीर से कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे मूड और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें से एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और इसे अक्सर कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में तब निकलता है जब हम किसी को गले लगाते हैं, और यह हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। ऑक्सीटोसिन हमें खुश, शांत और दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यह हार्मोन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तनाव को कम करने और हमें अधिक सकारात्मक महसूस कराने में मदद करता है। गले मिलने के दौरान निकलने वाला एक और हार्मोन है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह होते हैं, और ये हमारे मूड को भी अच्छा कर सकते हैं। जब हम गले मिलते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमें खुशी और आराम का अनुभव होता है। एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह होते हैं, और ये हमारे मूड को भी अच्छा कर सकते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर में दर्द को कम करने और हमें अधिक खुश महसूस कराने में मदद करता है। गले लगने से हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है। जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम निकलता है। कोर्टिसोल हमारे शरीर में तनाव का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, और जब इसका स्तर कम होता है तो हमें अधिक शांत और आरामदायक महसूस होता है। जब हम गले मिलते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम निकलता है। यह हार्मोन हमारे तनाव को कम करने में मदद करता है और हमें अधिक शांत और संतुलित महसूस कराता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को गले लगाएं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। गले मिलना हमारी शारीरिक सेहत के लिए अच्छा है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को बढ़ाता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन तनाव को कम करने और हमें खुश महसूस कराने में मदद करता है, लेकिन यह हमारी भावनात्मक और मानसिक सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बनाते हैं। जब हम उदास, डरे हुए या अकेले होते हैं तो एक प्यार भरा गले लगना हमें आराम दे सकता है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं और कोई हमारे साथ है। यह कहने का एक तरीका है, सब ठीक हो जाएगा। गले मिलने से हमें यह विश्वास होता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे पास समर्थन है। गले लगने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमारी भावनाओं का महत्व है। जब कोई हमें गले लगाता है तो इससे पता चलता है कि वो हमारी परवाह करता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह दिखाने का कि हम एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। गले मिलने से विश्वास और जुड़ाव की भावना पैदा होती है, जिससे हमें दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। यह हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। गले मिलने का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर भी है। यह हमें एकजुट करता है और हमारे बीच की दूरियों को कम करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को गले लगाएं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और मानसिक अनुभव भी है। यह हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। गले मिलना प्यार और स्नेह की एक सार्वभौमिक भाषा है, लेकिन लोग अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से गले मिलते हैं।
कुछ संस्कृतियों में, जैसे कई पश्चिमी देशों में, गले मिलना बहुत आम है, यहां तक कि अनजान लोगों के बीच भी। अन्य संस्कृतियों में गले मिलना सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों के लिए होता है। कुछ संस्कृतियों में खास रीति रिवाज होते हैं, जैसे झुकना या गाल पर चुंबन करना गले मिलने के बजाय अभिवादन का एक तरीका है। सांस्कृतिक मानदंडों का ध्यान रखना और दूसरों के अभिवादन के तरीके का सम्मान करना हमेशा अच्छा होता है। भाग 5, सदियों से गले मिलना सदियों से चला आ रहा है। पूरे इतिहास में लोगों ने स्नेह, आराम और समर्थन दिखाने के तरीके के रूप में गले का इस्तेमाल किया है। प्राचीन सभ्यताओं में गले मिलना एकता और दोस्ती का प्रतीक माना जाता था। कई धर्मों में गले मिलना रस्मों और समारोहों का हिस्सा होता है, जो क्षमा, करुणा और समुदाय का प्रतीक है। गले मिलना हमें याद दिलाता है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन मानवीय संबंधों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। भाग 6, गले में छूने की शक्ति। गले मिलने में शारीरिक स्पर्श शामिल होता है और स्पर्श एक शक्तिशाली इंद्रिय है। जब हम गले मिलते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के शरीर की गर्मी, उनके आलिंगन का दबाव और उनके स्पर्श की कोमलता महसूस करते हैं। यह शारीरिक संबंध अविश्वसनीय रूप से सुखदायक और आश्वस्त करने वाला हो सकता है, खासकर तनाव या दुख के समय में। स्पर्श मानव विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। जिन बच्चों को अक्सर पकड़ा और छुआ जाता है, वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर तरीके से फलते फूलते हैं जिन्हें नहीं छुआ जाता। भाग 7, जब हम गले नहीं मिल सकते। कभी कभी हम किसी को गले लगाने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सकते। यह एक कठिन परिस्थिति हो सकती है, खासकर जब हम अपने प्रियजनों के साथ होना चाहते हैं। हो सकता है कि वे दूर रहते हों, या हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां हों जो शारीरिक संपर्क को रोकती हैं। यह दूरी हमारे दिलों में एक खालीपन पैदा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्यार और समर्थन को व्यक्त नहीं कर सकते। इन मामलों में हम अभी भी अपना प्यार और समर्थन दूसरे तरीकों से दिखा सकते हैं। एक साधारण संदेश, एक फोन कॉल या एक पत्र हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत प्रभावी हो सकते हैं। हम दिल से एक संदेश भेज सकते हैं जिसमें हम अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। यह संदेश एक साधारण "मैं तुम्हें याद करता हूं" हो सकता है, या एक लंबा पत्र जिसमें हम अपने दिन की घटनाओं को साझा करते हैं। फोन कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं। वीडियो कॉल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां हम अपने प्रियजनों को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, भले ही हम शारीरिक रूप से उनके पास न हों। भले ही यह असली गले मिलने जैसा ना हो, लेकिन ये इशारे अभी भी आराम पहुंचा सकते हैं। एक प्यारा संदेश या एक फोन कॉल हमारे प्रियजनों को यह महसूस करा सकता है कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं और उनकी परवाह करते हैं। लेकिन ये इशारे अभी भी आराम पहुंचा सकते हैं। ये जानना कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है हमें बहुत सुकून दे सकता है और हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता, और किसी को बता सकते हैं कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ये छोटे छोटे इशारे हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और हमें यह याद दिला सकते हैं कि प्यार और समर्थन हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हों। भाग 8, सबके लिए एक गले सबके लिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, छोटे हैं या बड़े, आपके लिए हमेशा एक गले इंतजार कर रहा है। गले प्यार, दया और खुशी फैलाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे गले लगने की जरूरत हो, तो उसे गले लगाने में संकोच न करें, बेशक अगर वे इसके साथ सहज हैं। आप कभी नहीं जानते कि एक गले किसी के दिन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 9, गले का जादू। गले वास्तव में जादुई होते हैं। उनमें हमें ठीक करने, आराम देने, प्रेरित करने और हमें गहरे स्तर पर जोड़ने की शक्ति होती है। तो आइए गले की शक्ति को अपनाएं और दुनिया को एक बार में एक गले, एक गर्म और खुशहाल जगह बनाएं।